स्थान का नाम क्या है? कटवा। तो ये विशेष स्थली है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था। तो कुछ समय के लिए मैं वो संन्यास लीला का वर्णन करूंगा चैतन्य महाप्रभु के, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ उनका आगमन होता है और केशव भारती के द्वारा चैतन्य महाप्रभु संन्यास को स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप में निवास कर रहे थे, उनका नाम निमाय पंडित था। उस समय ऑफिशियली उनको चैतन्य महाप्रभु के नाम से नहीं जाना जाता था। तो ऐसे निमाय पंडित सारे नवद्वीप में सबसे बड़े विद्वान थे। निमाय पंडित एक गली से गुजरेंगे तो बाकी सारे लोग या बड़े बड़े विद्वान भी वो रास्ता बदल देते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित एक रूम में बैठ जाते हैं और बैठकर निरंतर गोपी 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 का उच्चारण करने लगते हैं। और इनका जो उच्चारण है वो इतना अधिक उच्च स्वर से हो रहा था कि वहां एक विद्यार्थी बाहर खड़ा था। वो दौड़ के आकर देखता है कि ये निमाय पंडित को क्या हो गया। मैंने तो सुना था निमाय पंडित वैष्णव हैला। उसने सुना था कि सारे नवद्वीप में निमाय पंडित को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। तो वो अंदर जैसे ही आए, उन्होंने देखा ये गोपी गोपी का उच्चारण कर रहा है। तो उन्होंने कहा, निमाय ये गोपी गोपी का उच्चारण क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या बोलना चाहिए? कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु या जो निमाय पंडित है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं उस कृष्ण का जो कृतज्ञ है, जिन्होंने बलि ने कुछ किया नहीं था, उनको इतना बड़ा दंड देकर पाताल में भेज दिया, जिन्होंने उनके प्रति आत्मसमर्पण किया था। इतना ही नहीं, वही कृष्ण जो स्त्रियों के नाक कान काटने में अत्यंत चतुर हैं, शूर्पणखा का उदाहरण दे दिया उन्होंने। तो ऐसी ऐसी बातें की और आप कहते हो मुझे उस कृतज्ञ अनग्रेटफुल कृष्ण का नाम उच्चारण करो, उसका नाम लेने मात्र से क्या होगा? तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कृष्णदास कविराज कहते हैं गोपी भाव में थे और गोपियों का स्मरण करते हुए उस मूड में कृष्ण की प्रताड़ना कर रहे थे और कृष्ण को इस प्रकार से बोलते जा रहे थे। और वो जो स्टूडेंट है जिसको चैतन्य चरितामृत में पड़ोया बोला गया है, तो कहते हैं कि ऐसे जो पड़ोया गण थे, विद्यार्थी थे, वो बहुत घमंडी हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बीच में इस प्रकार से बोलता है वो, तो निमाय पंडित तुरंत से एक डंडा उठाते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं मारने के लिए। और जैसे दौड़े 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 वो स्टूडेंट बहुत तीव्र गति से दौड़ता है और आगे जाकर बहुत सारा, जैसे कॉलेज में होते ना रफ एंड टफ वाले स्टूडेंट, सारे एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। ये उनके बीच में जाकर गया, ऐसे मानो कहां से इतना दौड़ के आ रहे हो। उसने कहा अभी अभी मैं अपने प्राणों की मैंने रक्षा कर ली है उस निमाय पंडित से। मैंने सुना कि वो निमाय पंडित इतना अच्छा वैष्णव हो गया है, लेकिन आज उसका असली रूप मुझे नजर आया कि डंडा लेकर भी पीछे भागता है मारने के लिए। तो ऐसे निमाय पंडित के बारे में उन्होंने बोला उन स्टूडेंट्स के बीच में। और यहाँ निमाय पंडित जब डंडा लेके दौड़ रहे थे, भक्तों ने उनको बीच में पकड़ लिया, पकड़कर वापस ले आए, उनको वापस चलिए। वहां वो स्टूडेंट्स गण सारे जो विद्यार्थी हैं वो चर्चा करने लगे कि ये निमाय अपने आप को समझता क्या है? वो क्या नवद्वीप का राजा है? वो हम भी तो ब्राह्मण है, वो क्या ब्राह्मणों का राजा है क्या? हम क्या शूद्र हैं जो उनका इस प्रकार का दंड हम स्वीकार करें? तो सारे विद्यार्थियों ने सोचा कि अगली बार ये निमाय पंडित ऐसी हरकत करेगा तो हम उसे क्या करेंगे? मारेंगे, दंडित करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। और ये चीज श्री चैतन्य महाप्रभु परमात्मा रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। उन्होंने समझ ली। चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। वहां नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। मिलते ही नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मैं तो एक दवाई लेकर आया था
और जिस प्रकार से जो वैद्य होता है, कफ के लिए पिप्पली का खंड दिया जाता है, वो कहते कि कफ निवारण की दवाई मैंने दी, उससे कफ का निवारण होना चाहिए था, लेकिन कफ में वृद्धि हो गई है, तो मुझे कुछ करना होगा। हाँ, उसके लिए तो ये नित्यानंद प्रभु को बोला, तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि आगे ये क्या सोच रहे हैं। अपने इस आश्रम को, जो गृहस्थ आश्रम है, नवद्वीप है, उसको त्यागना चाह रहे हैं और वो सन्यास लेने वाले हैं। महाप्रभु कहने लगे कि मेरे गुणों का स्मरण करने मात्र से असंख्य जो बंधन है उससे जो मुक्त हो जाता है, लेकिन जैसे इन सबके हृदय में मुझे मारने का भावना जागृत हुआ है, इस सोच के कारण वो अखंड मतलब अनंत बंधनों से बंध गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इन सब जीवों के प्रति दया का जो भाव है वो उदित हो जाता है, और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे नित्यानंदा, मैं अपने शिखा और सूत्र का त्याग करूंगा, और जो जो मुझसे इतनी ईर्ष्या रखते हैं, जिनका मैं भला करने आया हूं, ऐसे जीवों के घर में सन्यास लेकर जाऊंगा उनके दरवाजे में, और वो मुझे मेरे चरण पकड़ेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा मुझे प्रणाम करने मात्र से। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु तो बहुत दुखी हो गए थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे प्रभु, आपको जो उचित लगता है वो आप कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रथम बार इस प्रकार से सोचते हैं, इस घटना के कारण सन्यास लेने के लिए। तो कृष्णदास कविराज कहते सन्यास लेने का उनका यही उद्देश्य था कि सारे जीवों के प्रति दया की जो भावना है वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट करना चाहते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो चैतन्य महाप्रभु अपना ये जो महावदन्यता की भावना है वो सबके सामने प्रकट कर रहे थे। और फिर कुछ समय बीतता है तो चैतन्य महाप्रभु मुकुंद के पास जाते हैं। मुकुंद महाप्रभु के संगी हैं, उसके पास जाते हैं, और सबसे बेस्ट कीर्तनिया है नवद्वीप के। महाप्रभु को जब नृत्य करना था तो कहते मुकुंद तुम गाओ और मैं क्या करूंगा, नाचूंगा। तो मुकुंद के पास गए, अभी उनके दिमाग में यही है, इसके बाद एक ही विचार दिमाग में घूम रहा है, सन्यास लेना है। मुकुंद के पास गए और मुकुंद को कहते हैं, गाओ कृष्णेर गीत। मुकुंद, आज जरा कृष्ण के मंगल गीत का गान करो, मैं नाचना चाहता हूं। तो मुकुंद ने गाए और महाप्रभु चैतन्य नाचने लगे। नाचते नाचते रुक जाते और बाद में कहते हैं कि हे मुकुंद, मैं ये स्थान छोड़कर चला जाना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रहने वाला। तो मुकुंद ये सुन के दुखी हो गया। मुकुंद कहते, अभी हमारे साथ नाचो गाओ, फिर बाद में चले जाना है तो चले जाओ। हाँ, मुकुंद कहते हैं। तो इतना बोलकर मुकुंद से चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम संगी हैं। तो ऐसे गदाधर के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का या निमाय पंडित का गदाधर स्वागत आदि करते हैं। और गदाधर पंडित को निमाय पंडित कहते हैं कि मैं, हे गदाधर, मैं शिखा और सूत्र का त्याग करने वाला हूं। क्योंकि ये दो चीजें त्यागना मीन्स सन्यास लेना। और उस समय में प्रोमिनेंट सन्यास हुआ करता था मायावादी सन्यास, जो बहुत अधिक प्रचलित और सम्मानजन्य था, आधार पूर्ण था। तो हर कोई वो सन्यास स्वीकार करना चाह रहा था, और उसमें विशेष रूप से शिखा को नहीं रखते और जनेऊ को त्याग देते हैं। तो ये वक्तव्य करने मात्र से गदाधर समझ गए। गदाधर कहते हैं, क्या शिखा सूत्र त्यागने से कृष्ण मिलते हैं? क्या सन्यास लेने से कृष्ण मिलेंगे? महाप्रभु चुप हो गए। महाप्रभु को कहते, ये तुम्हारे मत है, वेदों में ऐसा कोई बोला गया है कि सन्यास लेने से कृष्ण मिलने वाले हैं या त्याग करने से ही कृष्ण मिलेंगे? तो उनकी इतनी बड़ी क्लास लगाई निमाय पंडित की। निमाय पंडित गदाधर के सामने चुप रहते थे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी गदाधर के रूप में आती है और वो देखती है, क्या कहती, कोई ड्रामा कर रहा हो तो चेक करता है ना व्यक्ति, ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो राधा रानी उस रूप में है और वो देख रही है कि इनका जो ये भक्त रूप आचरण है ये सही रूप से कर रहे हैं या नहीं। और फिर उनको कहते हैं कि क्या गृहस्थ आश्रम बाधा है कृष्ण भक्ति में? किसने का बाधा है?
तो महाप्रभु को ऐसी ऐसी बातें गदाधर से सुनने को मिली और महाप्रभु ने कहा, हे निमाय पंडित, तुम आप अपनी माता के ये बनोगे, वधिक मीन्स आप अपनी माता को मारने वाले व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि आप संन्यास लेने मात्र से सबसे पहले कोई शरीर छोड़ेगा तो वो कौन है? सची माता। तो सची माता के बारे में इस प्रकार से बोलते जा रहे थे तो निमाय पंडित सुन रहे थे। फिर गदाधर पंडित ने कहा, आप तो स्वतंत्र हो, आप स्वराट हो, आप जो चाहे करने के लिए सक्षम हो, मैं आपको रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोलते जा रहे थे और महाप्रभु जब सुनते रहे फिर चैतन्य महाप्रभु फिर नित्यानंद प्रभु को मिलते हैं। और यह तो वायर कुछ हिल गई होगी, हरे कृष्णा, क्योंकि मैं जब बैठा था वहां तो ऐसे हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद सची माता से मिलते हैं और सची माता कहती है कि हे निमाय, मैंने सुना है कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो। तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते हैं और सची माता कहती है कि देखो ये काल कितना क्रूर है, पहले तो मेरे बड़े पुत्र को ले गया और दूसरा मेरे जो पति थे वो भी मुझसे अलग हो गए और तुम एक बचे हो, तुम्हें भी एक काल मुझसे दूर लेके जा रहा है। तो मैं कितनी पापीन हूं, मैंने क्या ऐसे कर्म किए कि जो आप सब मुझसे दूर चले जा रहे हो। तो बहुत क्रंदन करने लगी सची माता। तो निमाय पंडित कहते हैं, वो बहुत उपदेश पूर्ण बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो देवकी थी पिछले जीवन में, कौशल्या थी, देवभूति थी, सारे जितने अवतार सारे गिनाए उनको और उनको सांत्वना दी। और सांत्वना देने के बाद चैतन्य महाप्रभु से फिर कुछ महीने बीते और महाप्रभु इतना कीर्तन किया भक्तों के संग में, इतना कि सब लोग भूल गए कि चैतन्य महाप्रभु क्या लेने वाले हैं, संन्यास। लेकिन फिर अभी कल इनको जाना था छोड़कर नवद्वीप। तो एक दिन पहले नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के पास जाकर अब वो कहते हैं कि हे नित्यानंदा, मैं कल निकलने वाला हूं यहाँ से और कटवा जाऊंगा जहां केशव भारती का आश्रम है, उनसे जाकर विधिवत संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। महाप्रभु बहुत चतुर व्यक्ति हैं, उनके भक्त इतने चतुर हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जय जना कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। तो महाप्रभु उनके शिरोमणि हैं। तो महाप्रभु ये केशव भारती से ऐसे अचानक नहीं पहली बार ये आ रहे हैं। एक बार केशव भारती गलती से नवद्वीप की यात्रा में आए हुए थे और इन्होंने उनके साथ बड़ा अच्छा मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया था बहुत महीने पहले ही। और तभी उनको घर में आमंत्रित भी किया था प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी इनकी सेवा करूंगा तो आगे चल के क्या करना है, इन्हीं से तो दीक्षा लेना है संन्यास का, और ये मना थोड़ी कर सकते हैं और पहचानेंगे भी मुझे, मैं कौन हूं। तो ये पहले ही सब कुछ हुआ था। फिर नित्यानंद प्रभु को कहा उन्होंने कि मैं वहां जाऊंगा, कटवा गंगा के किनारे केशव भारती से संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। लेकिन हे नित्यानंदा, तुम जाकर क्या करो, केवल 5 लोगों को जाकर बताओ कि मैं जाने वाला हूं कल। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि आप जाकर 5 लोगों को बोलो। तो श्री चैतन्य भागवत में इस लीला का बहुत विशद वर्णन है। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, आमारा जननी गदाधर ब्रह्मानंद श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद। तो वो कहते हैं कि 5 लोग कौन है जिनके जाकर बताओगे। एक है आमार जननी, मेरी माता सच्ची माता। हाँ, मेरी माता कौन है, सच्ची माता, उनको जाकर बताओ सबसे पहले। आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद, गदाधर पंडित, ब्रह्मानंद भारती, श्री चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त। चंद्रशेखर आचार्य उनके मौसा हैं। हाँ, सची माता की जो सिस्टर हैं वो इनसे ब्याही थी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो बोलते हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जाकर सबको बता दिया 5 लोगों को। फिर महाप्रभु चैतन्य जाकर गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आकर अपने घर में बैठ जाते हैं जहाँ योग पीठ है।
बैठते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर कहते कि उस दिन पूरी दिशाओं से, पूरे नवद्वीप से हजारों लोग चैतन्य निमाई पंडित को मिलने आ रहे थे और उनको पता नहीं कि आखिरी मुलाकात है। वो कहते क्या सबके हृदय में ऐसा आनंद उल्लास छा गया था कि हर एक व्यक्ति चैतन्य निमाई पंडित को मिलने आ रहा था और खाली हाथ नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ लेके जा रहा था। प्रभुपाद ने कहा टेम्पल जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना, जिससे विग्रह के साथ हमारा जो प्रेम का आदान प्रदान का संबंध है वो यथोचित रूप से स्थापित हो जाता है। तो वैसे ही ये हर डिवोटी कुछ ना कुछ लेके जा रहा था महाप्रभु के लिए। और चैतन्य महाप्रभु आज बहुत आनंद से मिल रहे थे। उनके गले में जितनी माला मिलती थी भक्तों के गले में भी पहनाते जाते थे। फिर सारे भक्त जब मिले और बहुत सारे इकट्ठा हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में आखिरी अपना क्लास दिया, लेक्चर दिया। और उस लेक्चर में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो आखिरी टॉक था चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप में। उन्होंने कहा, यदि आमा प्रति स्नेह था के सबाकार तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे यार। आप सब यदि वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो कृष्ण के अलावा कोई भी चीज आपको गानी नहीं चाहिए। मतलब प्रजल्पा का दूर ही है, लेकिन कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के अलावा किसी और की महिमा का वर्णन आपके जीवा से नहीं निकलना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह वदने। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शयने की भोजने की बा जागरणे, सोते हुए, खाते हुए, जागते हुए क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुभ दृष्टिपात सबके ऊपर डाला और सबको कहा, जाओ घरे, अभी घर जाइए, मुझे भी निकलना है। तो फिर सब चले जाते हैं, ले ट्यूनिंग होता है। तो अंतिम में एक भक्त आता है। कहां से पहुंचता है? श्रीमान द्वीप से। खोला वेचा श्रीधर के, खोला वेचा श्रीधर का आगमन होता है। और ऐसे डिवोटी खोला वेचा श्रीधर जिनकी महिमा का गान चैतन्य महाप्रभु ने भर भर के किया है। कृष्णदास कविराज कहते हैं, महाप्रभु तो केवल मौका ढूंढते हैं भक्त का गुणगान करने का, और उसका उल्टा हमारे साथ है। हम तो मौका ढूंढते हैं, किस लिए? निंदा करने का, कमियां ढूंढने का। लेकिन महाप्रभु कहते हैं थोड़ा सा भी मौका मिले, महाप्रभु के 5 मुख हो जाते थे भक्त का गुणगान करते हुए। मतलब इतना उनका अनुराग था, इतनी लालसा थी। तो ऐसे कोलावेचर श्रीधर आते हैं, और कोलावेचर श्रीधर आते तो उनको क्या लाएंगे? भेंट। वो वैसे ही उनकी एक झोपड़ी, एक पात्र, लोहे का पात्र घर में है। झोपड़ी में इतने सारे छेद वगैरह हैं, उनके पास एक ही धोती था, कहते 17 छेद थे उस धोती में। ऐसी उनकी स्थिति, वो क्या लेके आएंगे गिफ्ट? तो लेकिन वो एक लाव में सो कद्दू या क्या कहते दूसरा, लौकी, हाँ, वो लेके आते हैं। तो ऐसे वो लाए। महाप्रभु, वृंदावन दास ठाकुर कहते देखने मात्र से महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु हंसे और कहा, कोथा पाए, आपने कहा ये मिला आपको इतना अच्छा गिफ्ट? महाप्रभु, अब सोचो किसी को मिलने जा रहे हैं, प्रभु जी को, सर्वप्रिय प्रभु को मिलने गए आप दिल्ली टेम्पल, तो जो आपके लिए कद्दू लेके आया आज ये अंतिम गिफ्ट है आपके लिए। तो लाओ, लेकिन महाप्रभु आनंदित हो गए। इतना आनंद चैतन्य महाप्रभु के मुख से कि उन्होंने कहा, अच्छा खोला बेचा तुम मेरे लिए ले आए हो। महाप्रभु ने स्वीकार किया। उसी क्षण दूसरा कहां से भक्त पहुंचा दूध लेके। महाप्रभु ने आज्ञा दे कि लाओ और दूध का मिक्सचर होके स्वीट बनना चाहिए। तो महाप्रभु अंतिम चीज ग्रहण करते हैं नवद्वीप में। और फिर लोचन दास ठाकुर उसके आगे के लीला चैतन्य मंगल में वर्णन करते हैं कि वो आखिरी रात्रि थी जहां विष्णु प्रिया से वो चर्चा कर रहे थे। और विष्णु प्रिया देवी सबको इन्फॉर्म किया था, सबको पता था अधिकतर, लेकिन एक विष्णु प्रिया देवी जो चैतन्य महाप्रभु की भारियां हैं, उन्होंने जैसे ही सुना तो मानो उनके उस ऊपर बिजली गिरी हो कि सन्यास लेने वाले मेरे प्रभु,
अभी अभी विवाह हुआ था कुछ महीने पहले। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो रात्रि में जब महाप्रभु शयन कक्ष में शयन करने लगे तो उनको कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है आप सन्यास लेने वाले हो। ऐसी बातें करते रहते लोग, सन्यास वन्यास कुछ नहीं लेना मुझे। उनको नींद नहीं आई, महाप्रभु सो गए। मध्य रात्रि फिर जगाती हैं, उनके चरण पकड़ती हैं और गर्म आंसू उनके गिरते हैं महाप्रभु के चरणों में। महाप्रभु जग जाते हैं, महाप्रभु का हाथ लेती है और अपने सर में रखते कहती है, होते ना मूवीज में होता है ना, कसम है आपको, आप अभी सही बोलना ही पड़ेगा आपको। तो वैसे महाप्रभु को कहती है कि आप बताइए, क्या मैं सुना ये सही है, आप सन्यास लेने वाले हैं? तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हाँ मैं सन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। तो फिर महाप्रभु उनको बहुत बड़ा प्रवचन देते, कहते आप मेरी शक्ति हो, इसके लिए तुम अवतरित हुई हो, बहुत सारी चीजें वर्णन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये संसार वैसे दुखालयम है, अशाश्वत है, हाँ, लेकिन दो चीजें ये जगत में शाश्वत है और आश्रय लेने के लिए है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, आश्रय लैया बजे कृष्ण तार नाही तेजे। जो व्यक्ति आश्रय लेकर भगवत भजन करता है, कृष्ण की हिम्मत नहीं है, उस व्यक्ति का त्याग करे। इस प्रकार से उन्होंने कहा दो चीजों का आश्रय लो, या तो आश्रय क्लास में जाओ, आश्रय के बिना गति नहीं है। क्या आश्रय लो? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दो चीजों का आश्रय लो। एक है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु ने कहा नाम का आश्रय। और दूसरा कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे विष्णु प्रिया, भगवान के जो महान भक्त हैं वैष्णव का आश्रय लेना। ये दो चीजें ही वास्तव में आश्रय लेने योग्य हैं, शाश्वत है ये जगत में। तो ये आखिरी उपदेश विष्णु प्रिया को देते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, चैतन्य महाप्रभु जग जाते हैं, जग के निकलते हैं, मानो भूत सवार हुआ हो। जैसे कोई चीज करने का भूत सवार हो जाता है ना, वो तब तक दम नहीं छोड़ेगा जब तक वो कार्य नहीं करेगा। तो महाप्रभु तो उठे ब्रह्म मुहूर्त में, घर से बाहर निकलने वाले थे, तो सामने मानो उनको एक स्टैचू नजर आया। वो स्टैचू था, लेकिन उन आंखों से क्या बह रहे थे, उससे आंसू निकल रहे थे। वो सची माता थी। सची माता इतनी अधिक विवल और दुखी हो गई थी, मानो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मूर्ति की तरह वो खड़ी हो गई थी, कुछ भी नहीं शरीर चल रहा था, केवल आंसू निकल रहे थे असीम। फिर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु निकलते घर से बाहर, अभी मानो उनको जेल से बाहर कर दिया हो, उनका छुटकारा हो गया था। महाप्रभु वहां से दौड़ते हैं गंगा नदी की ओर। और नवद्वीप में मुझे वो एक घाट याद नहीं आ रहा है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु उस घाट से पार करके नदी की दूसरी ओर आते हैं और नवद्वीप से दौड़ने लगते हैं। कहाँ के लिए दौड़ने लगते हैं? कटवा के लिए। हाँ, कटवा के लिए चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं। दौड़ कर चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद आकर यहाँ रुक जाते हैं, जहाँ केशव भारती का जो आश्रम था। हाँ, इस स्थान में आकर, और केशव भारती के इस आश्रम पर आकर रुकते हैं। तो बीच में एक वृंदावन दास ठाकुर याद दिलाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सुना सुना रे भाई प्रभु र सन्यास, जे कथा सुनिले सर्व बंद है नाश। कहते अरे भाई, चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला को सुनो, जिसको सुनने मात्र से भौतिक जगत के सारे बंधन खुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मतलब हमें अटेंटिव करते, ध्यान पूर्वक सुनो। तो ऐसे महाप्रभु यहाँ आए केशव भारती के आश्रम के पास। इतनी दीनता महाप्रभु के हृदय में थी, मूर्तिमान स्वरूप है वो, विनयता के मूर्तिमान स्वरूप चैतन्य महाप्रभु हैं। यहाँ आते ही चैतन्य महाप्रभु क्या करते, गिर जाते हैं दंडे के समान केशव भारती के चरणों में। और चरणों में गिरकर एक विशेष, मानो वो आइडियल शिष्य होना चाहिए, कैसे याचना करनी है शेल्टर लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए। तो केशव भारती के चरणों में गिरकर वो आश्रय की याचना करते हैं। वो कहते हैं,
कि हे पतित पावन, आप मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और वो कहते हैं, तुम्ही से दिबारे पार कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र बसये तुमात, कृष्णदास विनु मोर नहे किछुआन, हे न उपदेश तुम्ही मोरे देहदान। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जो कृष्ण प्राणनाथ है वो आप दे सकते हो, क्योंकि आप में कृष्ण निरंतर रूप में वास करते हैं और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है कृष्ण के दासत्व को प्राप्त करने के अलावा, मतलब कृष्ण की सेवा करने के अलावा मेरे अंदर कोई और इच्छा या रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से उनको अप्रोच करते हैं और इतने विनयता पूर्वक महाप्रभु बोल रहे थे कि वृंदावन दास ठाकुर कहते उनके आंखों से खुद का पूरा शरीर भीग गया। चैतन्य महाप्रभु गिर गिर कर उनके याचना कर रहे हैं। तो केशव भारती कहते, तुम तो जगत गुरु हो, तुम्हें क्या किसी गुरु की आवश्यकता है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते, मत अभी ड्रामा मत करो, अभी संन्यास दो मुझे संन्यास चाहिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु गिड़गिड़ाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आप गंगा स्नान करके और मुंडन करके तैयार हो जाओ। हाँ, तो मुंडन करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ से पीछे ही 2 मिनट वॉक करते, 5 मिनट तो गंगा नदी है। चैतन्य महाप्रभु गए, वहां स्नान किया और बहुत भाग्यशाली बार्बर को चूज किया, नाई, मधु नाम के नाई। तो यहाँ आए और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले, ये सारे सब जगह फैला, हजारों हजारों लोग सारे दिशाओं से यहाँ आने लगे। महाप्रभु इतने सुंदर थे, कई स्त्रियां ये सुनकर कि निमाई पंडित संन्यास लेने वाला है, जिनके गोल्डन बाल हैं, गोल्डन वर्ण है और उनका सौंदर्य अनुपम लावण्य है, ये सुनकर ही मूर्छित हो गए अपने घरों में। यहाँ पहुंचते पहुंचते और कुछ लोग बहुत क्रोधित होकर आ गए, संन्यास सेरेमनी देखने के लिए नहीं, या आए कि केशव भारती का आश्रम जला देंगे। हाँ, इनको संन्यास लेने के लिए निकला है। जिनका अभी अभी विवाह है, माता अकेले घर में है, जननी सच्ची, तो इतने क्रोधित होकर लोग आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु लेकिन कुछ नहीं, वो स्थिर थे, वो बिल्कुल फिक्स थे। भजते माम दृढ़ व्रत था, उनका व्रत बहुत दृढ़ था। हाँ, संन्यास लेने के लिए। तो महाप्रभु बैठ गए स्नान करके नाई के सामने और सर नीचे झुकाकर, जो करना है जल्दी करो। हाँ, बहुत उनको उत्साह था। लेकिन नाई, वृंदावन दास ठाकुर ने कई प्यारों में तो उस नाई का वर्णन कर डाला। उन्होंने कहा वो तो सुबह से लगा पड़ा था, वस्तुरा निकाल के ऐसे देखते जा रहा था और रो रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं थी चैतन्य महाप्रभु का मुंडन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बारंबार नीचे देख रहे, उसकी ओर देख रहे कि अरे जल्दी कर, लेकिन वो रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। नित्यानंद प्रभु इस दृश्य को देखकर वहां कहते मूर्छित हो गए। वहां आज संन्यास महाप्रभु का इस वृक्ष के नीचे हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, और संध्या का समय होने लगा। फिर वो बार बार सोचता है, वो कहता है कि ठीक है, ये आखिरी बार वस्तुरा उठा रहा हूं मैं, इसके बाद मेरे हाथ में ये वस्तुरा फिर से नहीं दिखेगा। कहते उसने कर्म संन्यास ले लिया। उसका जो कर्म है, वैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते 3 संन्यास है, ज्ञान संन्यास, कर्म संन्यास और वेद संन्यास। महाप्रभु का ये वेद संन्यास है, जो वैष्णव संन्यास है। मायावादी कर्म संन्यास लेते हैं, ज्ञान संन्यास लेते हैं, और सर्वसाधारण लोग क्या करते, आयु हो जाती, बूढ़े हो जाते, चलो संन्यास ले लेते हैं। हाँ, उनका कर्म संन्यास है। लेकिन इसने अपने कार्यों से ही संन्यास ले लिया। इसने अपना जो वृत्ति था उसी को त्याग दिया और मधु ने फिर से कोई वस्तुरा न उठाया। फाइनली उसने महाप्रभु के इतने सुंदर बाल, उनको मुंडन किया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अरुण वस्त्र, सैफ्रॉन वस्त्र धारण कर दिए और सब लोग क्या बोल रहे थे, हरि हरि, तो सारे हरि हरि का उच्चारण करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के सामने खड़े हो गए। केशव भारती चैतन्य महाप्रभु को संन्यास देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और संन्यास का मंत्र देने के लिए तत्पर होते हैं। तो वो तो मायावाद सन्यासी है। मायावाद सन्यास इसलिए भी महाप्रभु ने स्वीकारा क्योंकि उस समय बहुत प्रचलन और बहुत रिस्पेक्ट आदि था, तो वो भी कारण था। तो चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से संन्यास लेने के लिए तत्पर होते हैं।
वो मंत्र देने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने कहा कल रात मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया था, उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ ये राइट मंत्र है या क्या है। पहले गुरु को ही दीक्षा दे डाली, कान में उन्होंने वैष्णव मंत्र बोल दिया, वो कहते यही ठीक मंत्र है, और वही मंत्र चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दिया। फिर केशव भारती सोचने लगे, केशव भारती पहले तो ये दौड़ के जब आए थे ना महाप्रभु, तब ये डरने लगे केशव भारती। वो कहते तुम परमिशन लेके आए हो क्या घर वालों का, जाओ घर जाके परमिशन लेके आओ माँ का। जैसे भी इस्कॉन में जेबीसी कहते किसी को सन्यास लेना है, गृहस्थ है, पहले पत्नी का परमिशन लेके आओ, लेटर साइन करके लेके आओ, तब सन्यास के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो महाप्रभु को बोला उन्होंने कि आप सन्यास के लिए आप जाओ वापस। तो कहते हैं कि महाप्रभु दौड़ने लगे फिर से। केशव भारती कहते ये व्यक्ति ना सन्यास लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, कहते वापस आ जाओ तो दे ही देता हूँ। तो फिर उनको मंत्र आदि तो दे दिया था। फिर सोचा मैंने 14 भुवनों में, केशव भारती कहते 14 भुवनों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, हाँ मैं इसको नाम क्या दूं, सन्यास नाम यूनिक होना चाहिए ना, यूनिक पर्सनैलिटी है, उनका नाम भी ऐसा यूनिक होना चाहिए। तो कहते कि सरस्वती देवी महाप्रभु की सेवा करने के लिए केशव भारती के जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं, और विराजमान होकर केशव भारती के मुख से एक विशेष नाम निमाय पंडित के लिए निकलता है। तो वो कहते हैं जत जगते रत में कृष्ण बोलाइया, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। तो कहते जत जगत रत में कृष्ण बोलाइया, कि आपने कृष्णा कीर्तन के द्वारा सबके जिह्वा पर कृष्ण नाम विराजमान करवाया है, और कीर्तन का प्रकाश किया है, और चेतना को जागृत किया है सबके। कौन सी चेतना? कृष्ण चेतना। जते का तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक तुम्हारे जाते हैल धन्य। तो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने नाम रखा, जते का तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। और जोर से श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का ये पूरा नाम उन्होंने रखा, श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु तो उनको वहां जाकर मिला, कहा? जगन्नाथपुरी जाकर। तो इस प्रकार से उनको दीक्षा प्रदान करते हैं, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु फिर उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, और दीक्षा लेने के बाद वो वृंदावन जाने की सोचते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई और भी लीलाज है चैतन्य महाप्रभु की यहाँ इस स्थान में, कटवा में। तो सची माता ने जब ये सुना था कटवा में संन्यास लेने, तो इसका नाम बदल दिया सची माता ने, कंटक नगर। कौन सा नगर? कांटे जैसा चुभने लगा ये, कहते तो कंटक नगर है, कांटों से भी ज्यादा मुझे कष्ट देने वाला है। तो ऐसे स्थान में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं अपने पार्षदों के समेत। मुकुंद आते हैं उनके साथ, गदाधर आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं। तो ये वो स्थली है जहाँ चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकारते हैं। और संन्यास का मतलब ही है सत चीज के लिए न्यास करना। सत मीन्स परम भगवान के लिए क्या करना? सारी चीजों का त्याग करना। तो प्रभुपाद कहते हैं संन्यास का मतलब है कि प्रचार करना, कृष्ण भावना का सारे जगत में प्रचार करना। तो प्रभुपाद कहते हैं वस्त्रों से संन्यास नहीं बनता, बल्कि हृदय में क्या होना चाहिए? सन्यासी का स्पिरिट होना चाहिए। तभी वास्तव में ये जीवन है सार्थक हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की।